जय श्री राम बच्चों, एक और न्यू कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है गांव के चोर। तो इस कहानी को थोड़ा सा टाइम निकाल कर जरूर सुनना। ये कहानी बहुत अच्छी है। और चोरी करने के बाद हर बार पुलिस के चंगुल से बच जाती थी। कप्ता कहता है कि उस्ताद माल खत्म हो रहा है, आज ही कोई बड़ा हाथ पाटा पड़ेगा। उसका बॉस बोलता है कि चल देखते हैं। फिर क्या, रास्ते में उन्हें मोटे पेट वाला एक आदमी दिखा जो कि काफी मालदार लग रहा था। संपत उसके पास पहुंचा। संपत सेठ के पीछे लग जाता है और कहता है, सेठ सुनो तो। सेठ नहीं सुनता है। फिर कहता है, सेठ सुनो तो। फिर सेठ कहता है कि भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी बोलो क्या कहना है। संपत कहता है कि तुम्हारे पास कोई कीमती सामान तो नहीं है। सेठ बोलता है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें भी बताऊँ कि मेरे पास क्या है। संपत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा आगे एक चोर खड़ा है इसीलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे पूरा लूट लिया है। तो सेठ बोलता है, अच्छा मैं वापस चला जाता हूँ। तो सभी सामने से चोर आता है। तो वो बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, चोर तुम्हारे सामने से ही आ रहा है। सेठ कहता है कि भाई अब क्या करूँ। संपत कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, मुझे तो लूट चुका है, क्या पता जान से ही मार दे, इसीलिए मैं तो भाग रहा हूँ। तुम्हें भी भागना है तो भागो। इसी प्रकार से संपत और सेठ जोर जोर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। सेठ 2 कदम चलते ही थक जाता है, फिर और चलता है, फिर थोड़ी देर चलते ही थक जाता है, ऐसे थक जाता है। सेठ कहता है, ए भाई रुको, मेरी मदद करो वरना ये मुझे मार डालेगा। संपत कहता है कि ऐसा करो कि अपना कीमती सामान मुझे दे दो। सेठ अपनी घड़ी चैन वगैरह उतार कर सब संपत को दे देता है। फिर संपत कहता है कि ये पहले मुझे लूट चुका है, इसीलिए मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेगा। मैं पानी की टंकी है वहाँ जा रहा हूँ, वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा, तो तुम वहाँ पर आ जाना अपना सामान लेने। फिर क्या, सेठ हाँ में सिर हिलाता है और बटुआ निकाल कर देता है कि ये भी लेते जाओ। और संपत सब कुछ लेकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आ जाना। सामने से कपटा आता हुआ सेठ के पास से गुजरते हुए चाकू घुमाते हुए चला जाता है चुपचाप। सेठ कहता है, शुक्र है मैं बच गया। फिर जो है सेठ गांव में जाता है, पानी की टंकी ढूंढता है। फिर एक आदमी से पूछता है, भैया पानी की टंकी कहाँ है। तो आदमी कहता है, भैया यहाँ कोई तो पानी की टंकी नहीं है। फिर सेठ अपना माथा पकड़ कर बैठ जाता है। फिर क्या, संपत और कप्तान माल देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन सड़क के किनारे एक स्कूटर खड़ा था, जिसे देखकर कप्तान चिल्लाता है कि साहब देखो स्कूटर। कप्तान कहता है कि साहब आपकी ऊपर वाले ने सुन ली, वो देखो स्कूटर, भगवान हमारी जरूर सुनता है। तो कप्तान और संपत दोनों भागकर स्कूटर के पास जाते हैं और स्कूटर की चोरी करने की कोशिश करते हैं। कप्तान कहता है कि उस्ताद आप मोटे हो गई, कृपया दौड़ने की प्रैक्टिस करा करो। संपत कहता है कि ज़्यादा बात मत बना, स्कूटर स्टार्ट कर। फिर कप्तान स्कूटर पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करता है। संपत कहता है कि क्या हुआ, वैसे तो बहुत बातें बनाता है लेकिन तुझ पे एक स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। कप्तान कहता है कि इसमें एक ताला लगा हुआ है स्टार्ट, कहकर वो पिन निकालता है। फिर उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे खुलता नहीं है। संपत कहता है कि जल्दी खोल, कोई आने दो। कप्तान कहता है कि उस्ताद ये हीरो का ताला है, ये ऐसे नहीं खुलेगा। फिर संपत कहता है कि हीरो है या जीरो, तो इस पर नहीं खुल रहा है तो अलग मैं कोशिश करता हूँ। फिर संपत एक बार में ही ताला ओपन कर देता है, जिससे कि वो अपना कॉलर ठीक करता है और अपने बाल सेट करता है। कप्तान कहता है, वाह उस्ताद वाह, मान गए। फिर उसके बाद ये लोग स्टूडियो बैठते हैं, फिर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं
लेकिन यहाँ पर पहले से ही छुपे हुए सिपाही आ गए। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़े जाते हैं। फिर कप्तान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि ये तो सांप को तो पुलिस ने पकड़ लिया, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। इसे कहकर वो पीछे मुड़कर लौटता है और सिपाहियों ने फिर से पकड़ लेती है। फिर उन दोनों को मारते हुए थाने लेकर जाते हैं। वहाँ का इंस्पेक्टर बोलता है कि पकड़े गए ना बच्चे, क्या सोचा था, कभी पकड़ने नहीं आओगे, तुम अभी पकड़े गए हो, अभी तुम्हारी पिटाई भी होगी और कल अदालत में पेशी भी होगी। अगले दिन सिपाही उन दोनों को बड़ी जेल में कर दिया। फिर वहाँ का जेलर बोलता है कि ये दोनों नामी जेलर हैं, इन्हें 2 वर्ष की कैद की सजा मिली है। फिर वो बोलता है कि इन दोनों को 7 नंबर सेल में लेकर जाओ। संपत और कप्तान सेल में पहुंचे। वहाँ पहले से ही अपराधी मौजूद थे। हवलदार वहाँ छोड़ के चले गए। फिर पीछे से एक कैदी आया, जोर जोर से उनके कानों पर चिल्लाने लगा। उनमें से कप्तान डर गया। फिर उसने अपने हाथों से कानों को बंद किया और दोनों आगे बढ़े। रात को जेल में खाना खाते हुए कप्तान ने संपत को जेल की जली हुई रोटी दिखाई। संपत कहता है कि याद है, क्या करेगा तू। संपत उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक बूढ़ा कैदी आकर बोलता है, कोई नहीं लड़ेगा समझे, क्या आधी रात को चुटकी लगा रखी है भाई, सबकी नींद खराब कर दी, चुपचाप सो जाओ। हाँ। फिर दोनों अपनी जगह पर चले गए। फिर संपत बैठा ही था कि धरती जोर जोर से टेढ़ी मेढ़ी हिलने लगी। बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। पास में सोया हुआ कप्तान उठ गया। कप्तान कहता है, भूकंप भूकंप, क्या हुआ इस तक, क्या हुआ। तो धरती जोर जोर से हिलने लगी। इसी तरह तेज भूकंप को झटका और बारिश होने लगी। फिर सभी लोग घबरा कर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। फिर सुबह मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। फिर एक सिपाही जेलर के पास आकर बुलाऊं और काम में लगा दूं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जेलर बोलता है कि जी सर, मैं अभी सभी को काम में लगा देता हूँ। हवलदार बोलता है, तुम सब लोग जहाँ से निकलने के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। वहाँ पर किसी एक आदमी बोलता है, कहाँ दुकान ले आ रहे भाई। तो बोलता है, वो चाचा बुढ़ापे में पिकनिक जाने का मन है। हाँ, एक आदमी बोलता है कि लगता है हमारे लिए जेल भी कम छोटी पड़ गई। ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो वो बोलता है कि चुप रहो, तुम्हारे लिए काम है, वो काम करना है तुम्हें। तो संपत का आदमी बोलता है कि उस्ताद, भागने का बहुत अच्छा मौका है, जेल से भाग लेकर रहे हैं। तो संपत बोलता है कि हाँ, जैसे मैं तुझे इशारा करूँ तुरंत भाग जाएंगे। सभी कैदियों को एक जगह ले जाया गया, जहाँ सभी घर ढह गए थे। चारों ओर मलबा ही मलबा था, जिससे कि कैदियों को मलबा हटाने के लिए लगाया गया। मलबा हटाते हुए एक कैदी चिल्लाता है कि ओ जल्दी आओ जल्दी हटाओ। ये बात सुनकर संपत वापस आकर वहाँ मलबा हटाने लगा। फिर उस आदमी को जल्दी से सिवर कैंप पहुँचाया। फिर संपत का आदमी बोलता है, उस्ताद जल्दी चलो ना, इससे अच्छा भागने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिर वो बोलता है कि नहीं तू जा, मेरा मन नहीं है, यहाँ हमारी ज़रूरत है, हो सकता है हमारी वजह से वो किसी की जान बचाए।
चोरी चकारी की ये ज़िंदगी तो पूरी पड़ी है, अभी हम यहाँ मेहनत करते हैं। फिर उसका आदमी बोलता है, क्या उस्ताद, क्या इंसानियत की पंचायत के चक्कर में पड़ गए, जल्दी यहाँ से भागते हो। फिर संपत कहता है कि नहीं, मैं नहीं, तू यहाँ से जा। कप्ता कहता है, क्या काका, आपको अपना पूरा जुनून ऐसी जेल में बिताना है क्या? बूढ़ा घूर कर देखता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि तू मुझे क्यों कह रहा है, तुझे जाना है तो जा। कप्ता कहता है कि तुम भी चलो, तो मैं यूँ छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला। फिर कप्ता और बूढ़ा कैदी दोनों सबकी नजरें छुड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। संपत राहत कार्य में लग गया। जब वो एक जगह से कुछ मलबा हटा रहा था तो वहां से बच्चे की रोने की आवाज आई। संपत अपने काम को रोककर चिल्लाता है, बच्चा, बच्चा। वो सभी सफाई और दूसरे कैदी भी वहां पर आ गए। इस सभी ने मिलकर वहां से मलबा हटाया और देखा कि एक छोटा सा बच्चा झूले में लेटा हुआ था जो वहां रो रहा था। झूले के ऊपर एक भट्टी ने छत की तरह रोककर उस बच्चे की रक्षा की। वहां खड़े सिपाही ने बोला, चाकू राधे साइया, मार सके ना कोई। संपत ने उस बच्चे को झूले से बाहर निकाला। तभी एक औरत भाग कर आई और उसने उस बच्चे को संपत से ले लिया। फिर वो औरत बोलती है कि थैंक यू, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना मैं इसके बिना मर ही जाती। फिर वो औरत वहाँ से बच्चे को लेकर चली जाती है। फिर इसी प्रकार से दूर से कप्ता और बूढ़ा कैदी वापस आते हैं और संपत पूछता है, तुम वापस क्यों आए? उस्ताद, सारे रास्ते बंद पड़े हैं, कहीं फंस जाते तो दाल रोटी के भी नाले पड़ जाते। सोचा कि थोड़ा काम कर कर पुण्य ही कमा लें। फिर सभी एकजुट में लोगों ने काम में 4 दिन बाद एक आदमी आकर बोलता है कि सुनो, तुम सभी ने बहुत मदद की है, इसीलिए सरकार ने तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी है, तुमको कल छोड़ दिया जाएगा, तुम आज़ाद हो। तो दोस्तों, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही मिलता है हमको।